बच्चों, अब हम कुछ सॉल्व करते हैं एमसीक्यू जेनेटिक्स के। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अब किस ईयर में आया ये बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। आप ये मान के चलो कि 2010 से ऑनवर्ड वो आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज़्यादा रिलेवेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, इन एंटीराइनम टू प्लांट्स विथ पिंक फ्लावर्स वर हाइब्रिडाइज द F1 plants produce red, pink and white flower in the proportion of 1 red, 2 pink, 1 white। देखो, एंटीराइनम का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पूरा पढ़ते हैं। व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ टू प्लांट्स यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेड फ्लावर इज डिटरमाइंड बाई आर, व्हाइट फ्लावर फॉर आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये बता रहे हैं कि दो प्लांट हैं और F1 में जो रेशियो आया है वो आया है 1 रेड, पिंक और व्हाइट का 1:2:1। तो ये तो सीधे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो F2 रेशियो है उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या जीनोटाइप है, किसका जीनोटाइप निकालना है? ये बता रहे हैं कि जो रेड के लिए जीनोटाइप है वो कैपिटल आर है और जो व्हाइट के लिए जीनोटाइप है वो स्मॉल आर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो बेटा इसमें अगर हम क्रॉस कराएंगे, मान लो ये आर गैमीट हो गया, इसका स्मॉल आर हो गया, तो क्या बनेगा? पिंक बनेगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन सिर्फ ऐसा बोला गया, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पिंक इंटू पिंक कराया जाएगा। अगर ये कैसा होगा? पिंक होगा। होना क्या चाहिए? डोमिनेंस के अकॉर्डिंग रेड होना चाहिए, लेकिन पिंक, रेड या व्हाइट कुछ भी होना चाहिए, लेकिन पिंक आ रहा है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर इससे आप कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बनेगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर गैमीट बनेगा। अगर इसको आप क्रॉस कराओगे तो आर आर, आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये होगा रेड, ये होगा पिंक और ये होगा वाइट। तो 1:2:1। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल यही पूछ रहा है कि अगर ये रेशियो आता है तो पेरेंट्स का जीनोटाइप बताइए। पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड दिया हुआ है, अ क्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो इट्स जीनोटाइप। जीनोटाइप जानने के लिए, डोमिनेंट अननोन फिनोटाइप का जीनोटाइप जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये तो पहली बात हो गई। फिर भी समझना चाहो तो मान लो कि टॉल प्लांट है, तो ये तो फिनोटाइप है। टॉल इज द डोमिनेंट फिनोटाइप इन केस ऑफ पी प्लांट। इसके जीनोटाइप होने की संभावना क्या है? कैपिटल टी, और दूसरी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पता लगाना है कि जीनोटाइप क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम दोनों को क्रॉस करा देते हैं स्मॉल टी से, स्मॉल टी से करा देते हैं। रेशियो अलग अलग आता है। अगर सारे के सारे डोमिनेंट आएंगे तो फिर ये प्लांट कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर सारे के सारे रिसेसिव आधे डोमिनेंट आधे रिसेसिव आएंगे तो प्लांट क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। दोनों केस में है डोमिनेंट। फिनोटाइप दोनों केस में क्या है? डोमिनेंट है। जीनोटाइप जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो डिटेल में यहाँ टेस्ट क्रॉस बताने की जरूरत नहीं, पूरा वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप टेस्ट क्रॉस का वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है, तो ये भी हो गया इसका आंसर सी, टेस्ट क्रॉस। अब तीसरा सवाल है इसके, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ABO ब्लड ग्रुप जीन आई से कंट्रोल होता है। इसके 3 एलील होते हैं, #3 एलील, IA, IB, I0। आप IA, IB, स्मॉल आई भी लिख सकते हो। ये कोडोमिनेंस शो करता है। देयर आर 6 जीनोटाइप। हाँ, इसके 6 जीनोटाइप बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। हाउ मेनी फिनोटाइप, सिर्फ घुमाने के लिए आपको बोला गया है। कितने फिनोटाइप पॉसिबल है बेटा? ब्लड ग्रुप ही ABO ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? 4 ही टाइप के पॉसिबल हैं बस, A, B, AB, O।
अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए में क्या हो सकता है, आई ए आई ए आई ए आई नॉट, बी में क्या हो सकता है, आई बी आई बी आई बी आई नॉट, ए बी में क्या होता है, ये कोडोमिनेंस का केस है, आई ए आई बी, और ओ में क्या हो सकता है, सिर्फ एक संभावना है, आई नॉट आई नॉट। तो जीनोटाइप कितने हो गए, 1 2 3 4 5, आई ए आई बी, सॉरी इधर लिख देते हैं, और ये आई नॉट 6 टाइप के जीनोटाइप हैं, और फिनोटाइप ये 4 हैं, 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर was found to be very suitable for experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Morgan and his colleagues। मार्गर और उनके साथियों ने क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस पे किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पे किया था। ऐसा क्यों? ऑप्शन है आपके, इट रिप्रोड्यूसेस पार्थेनोजेनेटिकली, नहीं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, पहला ऑप्शन गलत। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस 2 यंग फ्लाइज, नहीं सिंगल मेटिंग मेनी फ्लाइज प्रोड्यूस करेगा। स्मॉलर फीमेल इज इजिली रिकॉग्नाइजेस फ्रॉम लार्जर मेल, सेंटेंस उल्टा है, फीमेल लार्जर मेल स्मॉलर। इट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, हाँ ये सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट, की पॉइंट पकड़िए। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसको, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं, डोमिनेंस में फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है, कर सकते हैं। वो आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट अदर रिसेसिव, यस। अगर मान लो डिसिमिलर पेयर है तो इसमें एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, सिमिलर है तो उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन, बेटा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, और पूछा क्या गया है डोमिनेंस के बेसिस पे, तो करेक्ट आंसर सी है, कैन नॉट वाला। फैक्टर अकर्स इन पेयर डी है, तो ये तो सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो रिकवरी ऑफ कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन है और ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये बेटा टेस्ट क्रॉस ही होगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस है। डोमिनेंट फिनोटाइप जैसे मान लो ये है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दो है, दोनों कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। इसको पता करने के लिए हम होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल टी से क्रॉस करवाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। सीधी डेफिनेशन आपको याद करनी है, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप, बस ये बात याद रखनी है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम वन गिवन बिलो विद रेस्पेक्ट टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या है, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन, और चुनना क्या है, क्या सिलेक्ट करना है, करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं टाइटली लिंक्ड जीन है सेम क्रोमोसोम पे, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांस ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। टाइटली लिंक का मतलब क्या है, हाई लिंकेज, हाई लिंकेज का मतलब क्या, लो रिकॉम्बिनेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जीन्स फार अपार्ट, मतलब एक क्रोमोसोम पे जीन्स क्या है, फार अपार्ट, बहुत दूर है, ए यहां पे है बी यहां पे है। सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट, नहीं, दूर दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनने के चांस होंगे, तो क्या होगा, ये गलत है। फिर जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज टाइट, नहीं बिल्कुल नहीं, एज टाइटली लिंक्ड नहीं, दोनों में रिकॉम्बिनेशन का पैटर्न अलग होगा। टाइटली लिंक में रिकॉम्बिनेशन होने के चांस कम होंगे, लूजली लिंक में रिकॉम्बिनेशन होने के चांस ज़्यादा होंगे। लास्ट देखते हैं, 3 तो गलत हो गए। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, हाँ ये बात सही है।
टाइटली लिंक्ड जीन अगर सेम क्रोमोसोम पे हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांस कम है, क्योंकि जितना हाई लिंकेज होगा उतना लो चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अच्छा चलिए और अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स इन गिवन एग्जांपल। सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड ये सवाल है। ठीक है, देखते हैं ये सवाल है क्या। पहला ऑप्शन है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर। एक्सओ टाइप, हाँ, ग्रासहॉपर में इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक्सओ एक्स एक्स, एक्स एक्स होता है फीमेल में, एक्सओ होता है मेल में। ठीक है, एक्स एक्स होता है मेल में। तो इसमें आधे स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होता है और आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, उसको ओ कहते हैं या फिर नल कहते हैं। जबकि 100% एग्स में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर यहाँ क्रॉस कराओ तो क्या होगा, एक्स एक्स, और अगर इससे क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, एक्स ओ। तो कंडीशन क्या है, अगर ये बनता है तो मेल होगा, एक्स ओ में मेल होगा, एक्स एक्स फीमेल होगा। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, XO कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। नहीं, ये तो सिंड्रोम हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात ही नहीं। टर्नर सिंड्रोम में XO मिलता है, यहां तक बात सही है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला। XX कंडीशन ड्रोसोफिला में मेल बनाती है, बिल्कुल गलत बात है, फीमेल बनाती है। ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन जैसा होता है, XY मेल और XX फीमेल। ठीक है, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम इन बर्ड्स डिटरमाइन फीमेल। जेड जेड फीमेल में नहीं, जेड जेड मेल बनाता है फीमेल बर्ड्स में। बर्ड्स में मेल होमोजाइगस होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, फीमेल हेट्रोजाइगस होती है, तो ये भी गलत है। पहला ऑप्शन ही सही है आपका। ठीक, एक सवाल आखिरी, उसके बाद अगले सेगमेंट में, अगले पार्ट में। कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स एलील ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ क्रॉप। देखो, डाइवर्स एलील्स जो है उसमें हम सीड, प्लांट, ट्यूबर्स, बल्ब और सीड सब कुछ इकट्ठा करते हैं। यहाँ तक कि हम अगर प्रिजर्व करके रखते हैं बैंक्स में, क्रायो प्रिजर्वेशन करके रखते हैं, कुछ भी करके हम जेनेटिक वेरिएबिलिटीज को अगर इकट्ठा करते हैं किसी भी प्लांट की, तो इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन सही है। सेकंड, जीन लाइब्रेरी नहीं, गलत है। जीनोम भी गलत है, हर्बेरियम भी गलत है। पहला है जर्म प्लाज्म। तो ये कुछ सवाल थे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2010 या उसके बाद के हैं, उसके पहले के ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हो क्वेश्चन के बारे में, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका हम वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना ही। अब अगले पार्ट में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, 30-40 क्वेश्चन इस चैप्टर का कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।